बहुत समय पहले की बात है। घने जंगलों के बीच, पहाड़ों, ऊंची चोटियों की तलहटी में, निर्मल नदियों, संगीतमयी धाराओं में एक गुरु का आश्रम हुआ करता था। प्रकृति की गोद में गुरु अपने सभी शिष्यों के साथ सांस और मन के रहस्यमयी संबंधों पर शोध किया करते थे। गुरु खुद भी एक योगी थे और हमेशा अपने शिष्यों को सांस में छुपे हुए इस विज्ञान के जरिए ब्रह्मांड और मन के संबंधों के प्रति प्रेरित किया करते थे। गुरु इस बात को भली भांति जानते थे कि ईश्वर ने हमें इस धरती पर दिनों की गणना के हिसाब से नहीं, अपितु हमारी सांसों की गणना के हिसाब से भेजा है। गुरु और उनके शिष्य नित्य प्रतिदिन योग के माध्यम से अपनी सांसों को मन के साथ सामंजस्य मिलाते थे, इस विज्ञान की ओर गहराई में जाते थे। एक दिन की बात है, गुरु के सैकड़ों शिष्यों में से एक शिष्य के मन में सांसों के इसी विज्ञान को और गहराई से जानने की जिज्ञासा हुई। इस जिज्ञासा से घड़े को ज्ञान से भरने वे अपने गुरु के पास पहुंचे। कहो मेरे बच्चे, क्या पूछना चाहते हो? शिष्य के सांसों की तेज गति को महसूस कर गुरु ने पूछा। शिष्य ने कहा, गुरुजी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब हम नवजात रूप में होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, तो हमारी सांसों की गति बहुत तेज होती है। यानी कि एक बच्चा सामान्य रूप से भी बहुत तेज गति से सांस लेता है और इस दौरान उसका पेट भी अंदर और बाहर गति करता है। लेकिन जब धीरे धीरे हम बड़े हो जाते हैं तो हमारी सांसों की गति भी धीमी हो जाती है। ऐसा क्यों है गुरुजी? मेरा दूसरा प्रश्न है, हमें इस धरती पर किसी निश्चित साल या महीने तक जीने के लिए नहीं, बल्कि निश्चित संख्या की सांसों को लेने के लिए भेजा गया है। तो अपनी सांसों को नियंत्रित कर हम कैसे अपनी आयु को बढ़ा सकते हैं? गुरुजी, मैं दीर्घ आयु चाहता हूँ। मैं किस प्रकार अपनी सांसों के माध्यम से इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकता हूँ? गुरु शिष्य की बात सुनकर मुस्कुराए और कहा, आओ शिष्य, मेरे पास बैठो और अपनी आंखें बंद करो। क्यों गुरुजी? शिष्य ने उत्सुकता से पूछा। जब तक तुम अपनी सांसों की शक्ति को आंखें बंद करके महसूस नहीं करोगे, तब तक तुम इसकी शक्ति को नहीं समझ पाओगे। इसलिए प्यारे बच्चों, अपनी आंखों को बंद करो और मेरी बात ध्यान से सुनो। शिष्य ने आंखें बंद कर ली और धीमे स्वर में सांसें लेता हुआ गुरु की बातों को सुनने लगा। गुरु ने शिष्य के पहले प्रश्न से मार्गदर्शन करना शुरू किया। हाँ मेरे बच्चे, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। जब एक बच्चा छोटा होता है तो तेज गति से सांसें लेता है और इस दौरान उसके पेट की गति को भी देखा जा सकता है। यानी जब बच्चा सांसें अंदर लेता है तो उस बच्चे का पेट फूलता है और जब सांसें बाहर छोड़ता है तो पेट अंदर चला जाता है। लेकिन जब वही बच्चा बड़ा होने लगता है तो उसके सांस लेने का तरीका भी बदल जाता है। बच्चा जब छोटा होता है तो प्राकृतिक रूप से सांसें लेता है। वो अपनी नाभि से सांसें लेता है। सांसों की इस गति को से बच्चे का मन उत्साहित और खुश रहता है। इस समय वो प्रकृति के नियम के अनुसार अपने जीवन को दिशा देता है। वो अपने मन में बातें छुपाकर नहीं रखता, इसलिए इस समय बच्चे का मन बिल्कुल सच्चा होता है। इस सच्चे मन का आधार है उसकी सांसें, जो उसने नाभि से ली। आओ बच्चे, तुम्हें समझाऊं सांस और मन की इन्हीं संबंधों के बारे में, जिन्हें सत्यापित करने में विज्ञान को हजारों वर्ष लग गए, लेकिन आज भी वैज्ञानिक इसके रहस्यों का पता नहीं लगा पाए हैं। एक कुत्ता 1 मिनट में 30 से 35 बार सांसें लेता है। वो 11 से 12 वर्ष जीता है। एक इंसान 1 मिनट में 15 से 16 बार सांसें लेता है तो वो औसतन 80 से 100 वर्षों तक जीता है। लेकिन एक कछुआ 550 से 600 सालों तक जीता है, क्योंकि वो 1 मिनट में 4 से 6 बार सांसें लेता है। इन उदाहरणों से इस बात स्पष्ट हो जाती है कि जिस प्राणी में सांसें लेने की गति जितनी धीमी होती है, उसकी आयु उतनी ही लंबी होती है। सांसों के इसी विज्ञान को हमारे ऋषियों ने आज से हजारों साल पहले समझ लिया था और इसकी संख्या को कम कर आयु बढ़ाने के विज्ञान पर काम करना उन्होंने शुरू कर दिया था। आमतौर पर जब हम सांसें लेते हैं तो हवा हमारे 3 से 4 अंगों को ही महसूस होती है, गला, फेफड़े, हृदय और पेट। लेकिन सांसें लेते वक्त हमें इस बात का अंदाजा भी नहीं लग पाता कि जो सांसें हम अपने नाक से ले रहे हैं वो केवल इन 3-4 अंगों को छूने वाली हवा मात्र नहीं है, बल्कि वो हमारे जीवन का आधार है, हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रमाण है। हमारी सांसें, हमारे जन्म से हमारी मृत्यु तक हर परिस्थिति में हमारी सांसें हर पल, हर अनुभव की सबसे पहली सीढ़ी होती है। ये सांसें हवा के माध्यम से हमारे कण कण में जीवन भरती हैं। हमारे नाक और मुंह से अंदर गई हवा हमारे शरीर में प्रवेश करते ही अलग अलग भागों में बढ़ जाती है और अपना कार्य पूरा कर बाहर निकल आती है।
ये प्रक्रिया किसी चमत्कार से कम नहीं है। हम तो केवल इतना ही भर जानकर निश्चिंत हो जाते हैं कि हमने नाक से ऑक्सीजन ली और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी। जैसे कभी जंगल में आने वाला एक तेज हवा का झोंका जंगल के रोम रोम को सक्रिय और सजग बना देता है, वैसे ही हमारी सांसों की तेज गति हमारे आंतरिक चक्र और प्रणाली को सक्रिय और स्वस्थ बना देती है। कपालभाति या भस्त्रिका प्राणायाम में सांसों को तेजी से लेने की प्रक्रिया दोहराई जाती है। सांसों के तेज प्रवाह के साथ हमारे शरीर में मौजूद बैक्टीरिया बाहर निकल जाते हैं। ऑक्सीजन से हमारी कोशिकाओं में तेज प्रवाह से रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। आंतों में जमे अपशिष्ट का मार्ग खुल जाता है। सांसों की तेज गति से भीतर गई प्राणवायु जब हमारे शरीर में प्रवेश करती है, मस्तिष्क में जाती है, तो न्यूरॉन की सक्रियता से हमारे सोचने समझने की क्षमता में वृद्धि होती है। ये सांसें आदि से अंत तक हमारे शरीर में प्रवेश करने के साथ आत्मविश्वास को भरती हैं और मौजूद नकारात्मकता को बाहर निकालती हैं। हर रोज केवल 10 मिनट की ये सांसें आदि हमारे जीवन में एक नई तरोताजगी और आत्मविश्वास से चमत्कार करेंगी। आजकल लोगों को अपनी इन्हीं सांसों के प्रति जागरूकता नहीं है। उनकी सांसों का उखड़ा उखड़ा होना इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है। गुस्से में हमारी सांसें बहुत तेज हो जाती हैं। दुख के समय वही सांसें बहुत धीमी। सांसों का जुड़ाव केवल मन से ही नहीं बल्कि भावनाओं से भी है। इसके अलावा हमारे खान पान और हमारे विचारों से भी हमारी सांसें प्रभावित होती हैं। योग विज्ञान और सौर विज्ञान सांसों के इसी विज्ञान पर आधारित है। अगर हम इस शरीर को रोग मुक्त रखना चाहते हैं, सामान्य से ज्यादा प्राण शक्ति चाहते हैं, तेज बुद्धि और सफलता चाहते हैं, जीवन में शांति चाहते हैं, तो हमें सांसों में छुपे रहस्य को समझना होगा। इस पर नियंत्रण करना सीखना होगा। हमारे मन और इंद्रियों के बीच एक सेतु का काम करती हैं, एक पुल का काम करती हैं। हमें इस पुल पर चलना सीखना होगा। एक बार जब हम जीवन के इस पुल पर चलना सीख लेते हैं, तो सही दुख और परेशानियां हमारे जीवन से जादू की तरह निकल जाती हैं, क्योंकि हमारे जीवन में दुख और परेशानियां जैसे तो कोई चीज होती ही नहीं है। ये तो बस हमारे मन का वहम होता है और मन पर सांसों के जरिए ही नियंत्रण पाया जा सकता है। आजकल की युवा पीढ़ी में तनाव या डिप्रेशन और स्ट्रेस जैसी मनोविकार का रोग एक वायरस की तरह फैल रहा है। इन विकारों को दूर करने के लिए सबसे कारगर उपाय अपनी सांसों के जरिए मन से जुड़ करके उसमें बसे नकारात्मकता को बाहर निकालना है। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने पहले प्रश्न में बच्चे की सांसों का जिक्र किया था। मैंने यही उदाहरण यहाँ पर फिर से मैं देना चाहूंगा कि एक बच्चे द्वारा नाभि से ली गई तेज गति से सांस से उसका मन हमेशा निर्मल बना रहता है। उसका किसी से राग द्वेष नहीं होता है, क्योंकि इस समय वो प्राकृतिक रूप से सांसें लेता है, न कि उसके मन में किसी प्रकार की नकारात्मकता या विकार होता है। यहाँ तक कि कोई उसे डांट फटकार भी लगा दे तो अगले पल ही वो उस भूल करके फिर से हंसने खिलखिलाने लगता है। प्रकृति ने हम सबको अपनी नाभि तक धीमी और गहरी सांस लेना सिखाया है, लेकिन अपनी जीवन शैली में अस्वाभाविक बदलाव करके हमने अपनी सांसों को सीमित कर लिया है। इसकी धीमी गति को तेज कर दिया है और इस नाभि तक नहीं बल्कि सीने तक सांसें लगा करके बस बाहर निकाल देते हैं। उस प्राणवायु को हमारे आधार तक जाने ही नहीं देते हैं। नतीजतन हमारा जीवन तनाव और नकारात्मक चीजों से भर जाता है। हमारी सांसें जितनी गहरी और लंबी होंगी, हमारा जीवन उतना ही सरल और शांत होगा। जानवरों में 6 इंद्रियां पाई जाती हैं, लेकिन मनुष्य में 5। लेकिन हम अपनी सांसों से इस छठी इंद्रिय पर भी जीत हासिल कर सकते हैं। छठी इंद्रिय होती है कंपन को महसूस करने की। हमारा शरीर 1 मिनट में 14 से 15 बार सांस ले सकता है, लेकिन अगर हम इन सांसों की संख्या घटाकर 11 से कम कर दें तो हमें भी कंपन महसूस करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। गुरु अपने शिष्य को सांसों का यह विज्ञान समझा ही रहे थे कि इतने में कहीं से उसके समक्ष एक खूंखार शेर आ गया। शिष्य तो आंखें बंद कर पूरी तरह से ईमानदारी से अपने गुरु की बातें सुन रहा था और वो इस विज्ञान को समझने में अपना ध्यान लगा रहा था, इसलिए उस बच्चे को शेर के आने का आभास ही नहीं हुआ। आश्चर्य की बात यह थी कि उस शेर ने गुरु और शिष्य दोनों में से किसी पर भी हमला नहीं किया, बल्कि चुपचाप सिर झुका करके गुरु के समीप बैठ गया। गुरु ने शिष्य को आंखें खोलने का आदेश दिया। बच्चे ने आंखें खोली और सामने खूंखार शेर को पाया तो एक पल में तो वो डर गया, सहम गया, लेकिन गुरु के साथ होने से उसका डर तुरंत ही समाप्त हो गया। गुरु ने कहा, प्यारे बच्चों, अपनी सांसों में इसमें छुपे रहस्य को समझने की राह में आगे निकल जाते हैं।
तो हम इतने सक्षम हो जाते हैं कि हम प्रकृति के अन्य जीवों से अपनी सांसों और छठी इंद्री पर प्राप्त किए गए विजय से संवाद कर सकते हैं। ये खूंखार जीव अभी तुम्हें किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि अपनी सांसों की सिद्धि से मैंने ऐसे जीवों से संवाद करने की कला सीख ली है। सांसों की शक्ति का साक्षात उदाहरण देख बच्चा हैरान था। गुरु ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, बच्चे, ये जो हमारी सांसें हैं, इन ब्रह्मांड का रहस्य नहीं, यहीं से शुरू हो जाता है। जब हम इसे नियंत्रित करना सीख जाते हैं तो हम इस ब्रह्मांड और इसमें घटने वाली हर घटना को सूक्ष्मता से समझ सकते हैं। यही कारण है कि कुछ ही सिद्ध योगी इस रहस्य को समझ करके ब्रह्मांड और आने वाले समय की भविष्यवाणी करने की कला पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। प्यारे बच्चे, हम जल्द ही योग विज्ञान भी पढ़ेंगे, जिसमें लिखा गया है कि सांसों पर नियंत्रण पा लेने के बाद एक साधक ऐसे रहस्यमय कार्य कर सकता है जो आम मनुष्य की पहुंच और समझ से दोनों से परे है। ऐसी जानलेवा बीमारियां विज्ञान में जिनका इलाज नहीं है, उन बीमारियों पर भी सांसों के जरिए अपने मन और मस्तिष्क पर नियंत्रण रख करके ठीक किया जा सकता है। जब सांसों में उथल पुथल होती है तो मन भी अस्थिर हो जाता है। सांसों की शांति से मन में भी स्थिरता आ जाती है और एक योगी के दीर्घायु का यही रहस्य है। यही दीर्घायु तुम भी अपनी सांसों पर नियंत्रण कर प्राप्त कर सकते हो। बच्चे, सांस के विज्ञान को समझने के लिए जानना भी जरूरी है कि जितनी सांसें हम अंदर लेते हैं उससे ज्यादा हम बाहर छोड़ते हैं। हमारी जिंदगी में रोज ऐसे अनेकों काम होते हैं जिन्हें करने में हम जितनी लंबी सांस लेते हैं, बाहर छोड़ते समय उससे कई गुना ज्यादा लंबी सांस निकाल देते हैं। बाहर छोड़ते समय इन सांसों की लंबाई सबसे ज्यादा क्रोध में और सोते समय निकलती है। इसलिए हमारे ग्रंथों में काम और क्रोध पर नियंत्रण रखने को कहा गया है, क्योंकि इससे हमारी प्राण शक्ति का ह्रास होता है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, हमेशा याद रखना, सांसों को अपनी नाभि तक भरकर धीमी गति से लेना। शिष्य गुरु के इस प्रेरक उत्तर से संतुष्ट हो गया और अगले दिन से ही अपनी सांसों के विज्ञान और रहस्यों को समझने पर काम करना शुरू कर दिया। दोस्तों, ये कहानी केवल उस शिष्य के लिए नहीं थी, बल्कि ये आप सबके लिए है। केवल एक कहानी समझकर सुनने की तक सीमित मत रखिएगा, बल्कि इसकी सीख से अपनी सांसों पर नियंत्रण करना व्यवहार में लाइएगा। हर दिन अपनी सांसों के प्रति थोड़ा सा सचेत चेतना से आप अपने जीवन में आने वाले उतार चढ़ावों से परेशान नहीं होंगे। फ्रेंड्स, आपकी सांसें आपका जीवन का सबसे बड़ा प्रमाण है। प्रकृति का सबसे कीमती उपहार आपके पास है। इसकी देखभाल करना आपकी जिम्मेदारी है। मैं आशा करती हूँ कि आप भी इस जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा से निभाएंगे। फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और यदि सचमुच इस कहानी से आपके जीवन को एक नई प्रेरणा मिली हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।